हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। चलिए कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। तो बताइएगा कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है। भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष और उसका जो सदस्य रहेगा 6 साल या 62। अच्छा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका वेतन कितना रहता है? मुख्य चुनाव अन्य चुनाव का 2,50,000 यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2,50,000 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का होता है सबका बराबर होता है। मुख्य न्यायाधीश का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन रहता है। दोनों का सेम रहता है। 90,000 नहीं, मतलब गलत है। अच्छा। अभी 2.5 लाख हो गया है सर्वोच्च। कितना दिया आपने? हाँ, 2.5 लाख है। 2,50,000 है 2,50,000 और मुख्य न्यायाधीश का है 2,80,000। 2,80,000 उसका मुख्य न्यायाधीश। जैसे अभी बने, अभी चंद्रचूड़ बने हैं, उनका 2,80,000 मिलेगा। धनंजय यशवंत चंद्र। वर्तमान में चुनाव आयोग में मतलब चुनाव आयोग जो है कितने सदस्य है? 3 सदस्य है। पहले सबसे सर्वप्रथम जो गठन होता है उसमें 1 सदस्य थी। कब इसमें मतलब संशोधन कर दिया गया? 1993 में किया गया है। अब देखिए निर्वाचन आयोग जो है कैसी संस्था? संवैधानिक है। संवैधानिक अनुच्छेद के संविधान में इसका उल्लेख किया गया। अब मुख्य जो चुनाव आयुक्त है इसको मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग। अब बताइए कि निर्वाचन आयोग का कार्य में तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन है कि नहीं है? परिसीमन करते हैं तो सब है। चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। राजनीतिक दलों पर आचार संहिता मतलब निर्वाचन आयोग करेगा। चुनाव चिन्ह देना ये सब। अब बताइए कि पहला कौन सा राज्य था जिसमें ईवीएम के द्वारा वोटिंग करवाया गया? केरल में करवाया गया था। और मतलब कब करवाया गया था? 1998 में। 1982 में। 1982 में 1982 में 50 को बूथ पे करवाया गया था। और मतलब बड़े पैमाने पे 6 विधानसभाओं में करवाया गया था ईवीएम का द्वारा चुनाव। बता सकते हैं कौन कौन सा है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान है जिसमें दिल्ली में 6 विधानसभा, इसमें 5-5 गो, दोनों में 5-5 गो। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा मतलब विधानसभा का चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य गोवा है। कब करवाया गया था? 98 में। 1999 में। ईवीएम का प्रयोग करके संपूर्ण आम चुनाव कब करवाया गया था? 2004 में। बिल्कुल सही है। कब सभी आम चुनावों को ईवीएम के द्वारा मतलब वोटिंग करवाया गया था? सभी जो जितना आम चुनाव हुआ 2013 में नहीं, 2009 से। 2009 से आम चुनाव हो गया। आप बताइए कि राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए मतलब शर्त कौन कौन सा होगा? शर्त होगा 6% है। 6% किसी भी राज्य में विधानसभा 4 सीट जीतना, 2 या 2 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा सदस्य 2 होना चाहिए। हाँ, कुल सदस्य लोकसभा सदस्य नहीं, लोकसभा में 2% सीट उसको आना चाहिए। 2%। और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में आना चाहिए। 6% कुल मत का प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा जो है विधानसभा में कम से कम 4 सीटें इसको आना चाहिए। चलिए, विधानसभा के लिए राज्य दिया है क्या? किसी राज्य के लिए राज्य 4 गो होगा विधानसभा में। जो 4 एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा में कम से कम 4 सीट से आ जाए या अलग अलग से भी आ जाए, तभी 4 सीट। और ऊपर में लेकिन दिया है कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानमंडल चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए मतों का 6%। 4 राज्य में जो दिया है वो 4 गो सीट के लिए नहीं दिया, उसको 6% वोट आना चाहिए। लेकिन जो दिया है ना विधानसभा के लिए 4 या अधिक राज्यों में जो वोट जीतना पड़ेगा उसका 6% मतलब 4 राज्य में उसका आना चाहिए। ये नहीं कि वो मतलब सीट जीतेगा
सीट एक भी राज्य में जीत सकता है या मतलब एक से ज्यादा में भी जीत सकता है, लेकिन वोट उसको जो मिलना चाहिए वो मतलब कम से कम 4 राज्यों में उसको 6% वैध मत जो रहेगा उसका वोट मिलेगा, तब उसको राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। अब वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8 हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मान्यता प्राप्त है कि नहीं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है मान्यता प्राप्त। क्या इसका चुनाव चिन्ह? घड़ी छाप। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी का किताब है। अब देखते हैं क्षेत्रीय दल वाला, तो पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह बताइए। साइकिल है। क्षेत्र इसका जम्मू कश्मीर है पैंथर्स। अब बताइए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह बताइए। 2 फूलपति है का? नहीं, शेर है इसका। शेर है। क्षेत्र बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी एक शेर है। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का भी एक शेर है जो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, लेकिन महाराष्ट्रवादी जो महाराष्ट्र में होगा, गोवा में है, इसीलिए तो पूछे। महाराष्ट्र है लेकिन गोवा में। हाँ, नाम से महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। हाँ, महाराष्ट्र। असम गण परिषद, इसका मतलब हाथी है। और असम गण परिषद बसपा और अन्य एक और है हाथी। हाँ, सिक्किम संग्राम परिषद। 3 वो है हाथी। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है मतलब राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी इसको मतलब असम में इसका मतलब छोड़ के असम के लिए क्षेत्रीय पार्टी उसका है। जो मतदाता का जो फोटोयुक्त पहचान पत्र पहली बार मतलब कब इसको किया गया था उपयोग? वीवीपैट का उपयोग किया गया था। नहीं, फोटो वोटर लिस्ट जो आता है 1993 में किया गया था। 1993 से फोटो युक्त पहचान पत्र। अनुच्छेद 82 में बता सकते हैं क्या है? 82 में आपका है, इसमें है निर्वाचन से संबंधित है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन कार्य संसद द्वारा विधित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अब आप बताइए कि अब तक गठित परिसीमन आयोग मतलब कितना परिसीमन आयोग का गठन? पहला बताइए। 1952 में। 2002 जो 84 संविधान संशोधन हुआ है मतलब उसमें 82 में मान लीजिए 170 को शर्त जोड़ा गया है, उसमें लोकसभा और विधानसभा की सीट कितना दिन तक मतलब यथावत बनी रहेगी? 2026 तक बनी रहेगी। जो परिसीमन आयोग 2002 में गठन हुआ था, जो मतलब कार्य शुरू किया 12 जुलाई 2002 को, उसका अध्यक्ष कौन थे? थे चीफ जस्टिस से कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह बिल्कुल सही है। ये जो 2002 में मान लीजिए परिसीमन का जो आयोग बना था, ये मतलब 30 वर्ष के जनगणना पे आधारित 2001 का, क्योंकि 1 साल के बाद ही बना। जनगणना हर 10 वर्ष से होता है। परिसीमन आयोग मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयोग तो उसमें मान लीजिए उसका तो रहेगा ही, उसके अलावा और कौन सा उसका सदस्य हो सकता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो चुनाव आयुक्त हैं वो रहते हैं। अब बताइए कि परिसीमन मान लीजिए कोई निर्णय ले लिया है तो उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? जैसा है वैसे मान लिया जाएगा। परिसीमन आयोग मान लीजिए कोई निर्णय लिया है, उसको मतलब कहाँ उसका मतलब वो रख सकता है अपना बात को लोकसभा में रख सकता है और विधानसभा में रख सकता है। हाँ, विधानसभा में भी रख सकता है। दोनों का मतलब वो पारित होना जरूरी है, लेकिन मतलब उसमें कोई चेंज नहीं, बदलाव करने का अधिकार नहीं है किसी भी लोकसभा या विधानसभा के। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए कितना हो गया है? अनुसूचित जाति 84। अनुसूचित मतलब पहले कितना था? 79। अनुसूचित जनजाति के लिए 41 से 47 हुआ। 41 से 47। अनारक्षित सीट कितना है? 412 है। कौन सा संविधान संशोधन था? मतलब ये आरक्षित किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति का सीट लोकसभा में 100 नहीं होगा, 330 है।
अनुच्छेद अनुच्छेद हाँ, अनुच्छेद 330 हाँ, संशोधन संशोधन नहीं पूछ रहा, वही सॉरी अनुच्छेद पूछ रहे थे ना ना। क्योंकि ओबीसी 103 जो ईडब्ल्यूएस हाँ, जो ओबीसी थे उसके बाद में इधर ही हुआ 103 104 लगातार है। 101 जीएसटी है। हाँ तो 100 जीएसटी के बाद ही तो हुआ है ना, 102 में पिछड़ा वर्ग के है। तो अभी इसमें नहीं ना, उसको आरक्षण का जो था हाँ, उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया, लेकिन नहीं कि लोकसभा में सीट का के लिए नहीं किया गया है। 2026 में जब मान लीजिए परिसीमन मान लीजिए फिर बनेगा तो सीट बढ़ाएगा, उसके बाद आरक्षण का बात फिर से आएगा। अब मान लीजिए परिसीमन 2002 में किया गया, इसमें मतलब कौन कौन सा राज्य इसके क्षेत्र से बाहर रहा? असम, असम, मेघालय, गलत, असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम भी नहीं है, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और झारखंड है। नहीं मेघालय नहीं है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तीनों एक साथ हो गया। असम 4 गो, एक झारखंड, पूर्वोत्तर से 4 और एक। अब बताइए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। और सबसे नीचे? सबसे नीचे आम नागरिक भी हो सकते हैं। नहीं वरीयता पदाधिकारी के रूप में हम बोल रहे हैं। सबसे नीचे वरीयता क्रम के लिए नहीं होता है। हाँ, पदाधिकारी के रूप में जो मान लीजिए दिया गया है। इसमें तो मान लीजिए जनता का तो उल्लेख नहीं ना है। नहीं सबसे छोटा हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, ये सब सबसे मतलब 10 राज्य मंत्री और कुछ नहीं आता। इसमें वरीयता क्रम में कौन सा मतलब पुरस्कार को रखा गया है? भारत रत्न। भारत रत्न को रखा गया है। एकमात्र पुरस्कार। अब बताइए कि राजभाषा मतलब कौन से भाग में है? हाँ 17 है ना, वो तो हाँ भाग 17 है, सही बोले। राजभाषा अनुच्छेद कितना है? 343 343 से 51 में है। भारतीय संविधान में मान लीजिए 344 में बताइएगा क्या है? 344 में राज्य अपना कर सकता है, वही है कि राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति मतलब एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 344 में। जो मुख्य चुनाव आयोग को 9 का क वरीयता क्रम में स्थिति प्रदान की गई है, वो कौन सा संविधान संशोधन है? 9 के क में श्री गणेशन का सही बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गणेशन का आगरा, लेकिन ये 93 में यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया था। 1993 मतलब सन में किया गया था ये संशोधन, ये नहीं दिया हो कौन सा संविधान संशोधन है। 93 में मतलब हो गया आपका 71 भी हुआ है, 72 हुआ है, 72, 73, 74। प्रथम जो राजभाषा आयोग बना था उसका गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन 1953 में गठन हुआ, 56 में लेकिन वो तो 53 वाला आप तो भाषाई आधार से, हम राजभाषा का बोल रहे हैं 1955 में। 56 में दिया, ठीक। हाँ, उसका अध्यक्ष थे बीजी खड़े। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कितना है? 22 भाषा है। और सिंधी संविधान में कितना था? मूल संविधान में 14 भाषा था। 15वां 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। और फिर उसके बाद 3 को और जोड़ा गया, 15 3 18, तो 3 को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन 1952। और फिर 4 को जोड़ा 92 संविधान संशोधन 2003 है, 2003 में 92 संविधान संशोधन 2003। 4 को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मार्क्स से करते हैं। 22 भाषा बोल दीजिए। 22 भाषा तो असमिया है, बंगला है, गुजराती है। 22 भाषा बोल दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोर्ड भाषा 4 गो था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 300 अनुच्छेद 345 में क्या है? 345
अब ये नहीं, दो राज्यों के बीच का है क्या जो कर सकते अपना पता है एक दूसरे के लिए, राज्य अपना एक दूसरे के मतलब जो भाषा की यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब राज्य जो है विधि बनाकर मान लीजिए उसको जो अंग्रेजी में दिया गया है वो अपना मान लीजिए कोई बोलने लायक क्षेत्रीय भाषा में हाँ, कर सकते हैं विधानमंडल का हाँ, वही अंगीकार कर सकता है दूसरे एथी को। अब बताइए कि मान लीजिए एथी त्रिपुरा का जो उसका भाषा जो लिया है उसका विधानमंडल का भाषा वो कौन सा है? उसका भाषा कुछ क्या है बताइए? कोक बरोक। और पुदुचेरी में बताइए। पुदुचेरी में आपका हो जाएगा पुदुचेरी हो गया। इसका भी वेक्टर है फ्रांसीसी है फ्रेंच अच्छा वहाँ का तो। और अरुणाचल प्रदेश का बताइए? इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। हाँ, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मेघालय इंग्लिश। जम्मू कश्मीर अपना लोकल भाषा लिया है जम्मू कश्मीर में 5 गो भाषा है, मतलब ऐसे उर्दू लिया गया, उर्दू ऐसे लिया है। आई मान लीजिए ऐसा नहीं है कि जो 8वीं अनुसूची में भाषा रहेगा उसी को लेना है, जो भी लोकल भाषा मान लीजिए विधानमंडल में है तो भोजपुरी भी अपना ही कर सकता है 345 के तहत। अब वो बताइए कि राज्यों के परस्पर संबंधों तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राज्य भाषा को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा, तो ये मतलब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया? 346 में। 48 बहुत दूर है, 46 में लगता है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो भाषा पहले दिया गया था कौन सा भाषा दिया गया था? अंग्रेजी दिया गया था। और संविधान का अधीन किसी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा नहीं अपनाया गया है। हिंदी को कौन सा भाषा अपनाया गया है? राजभाषा। हाँ, राजभाषा अपनाया गया है। अब बताइए कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात सिर्फ पूछे 352। आपातकाल कितना तरह का होता है? आपातकाल 3 तरह का। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, द्वितीय आपात और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। बाह्य उद्देश्य नहीं, इसमें 3 गो होता है, राष्ट्रपति शासन, द्वितीय आपात, राष्ट्रीय आपात। तो वही ना हम क्या बोले थे। ठीक है। अब 352 मान लीजिए कब कब लगाया जा सकता है? ये 3 गो का तहत लगाया जा सकता है। युद्ध है, बाह्य कर्मर और सशस्त्र विद्रोह है। अब बताइए कि जो 300 मान लीजिए अनुच्छेद मान लीजिए मौलिक अधिकार जो निलंबित होता है तो उसमें किस अनुच्छेद में मतलब 19 जो निलंबित होता है ये तीनों पे मतलब निलंबित हो जाएगा कि इसमें कुछ मतलब अपवाद है? जैसे में मौलिक अधिकार 352 जब लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। लेकिन ये आप बताइए कि जो तीनों दिया गया है युद्ध, बाह्य कर्मर और सशस्त्र विद्रोह, तीनों में अनुच्छेद जो 19 निलंबित हो जाता है कि इसमें कुछ अपवाद रखा गया है? अपवाद है बाह्य कर्मर पे नहीं निलंबित, सशस्त्र विद्रोह पर मतलब 19 जो अनुच्छेद है उसको निलंबित नहीं किया जाए। सशस्त्र विद्रोह पे जीवन के अधिकार को छोड़कर सब कुछ निलंबित हो जाता है। कि संविधान संशोधन के द्वारा ये मतलब किया गया कि पूरे देश में एक स्पेशल जगह पे 352 लगाया जा सकता है। पहले तक ये पूरे देश में लगा। सही बात। ये हुआ है आपका 1992 44वां संविधान संशोधन द्वारा। बताइए कि राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो राज्य सरकार निलंबित होता है अपना कार्य करते रहता है? कार्य करेगा, राज्य सरकार कार्य करते रहेगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के निर्देश से राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा कितना दिन तक प्रवर्तन रह सकती है? 1 महीना। 1 महीना तक। लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए आपको संशोधन करना पड़ता है, बिल पारित करना पड़ता है लोकसभा। 2/3 सांसदों के द्वारा बहुमत पारित से 6 माह तक प्रवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसे पुनः एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आपात की उद्घोषणा तब की जा रही है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, तो मतलब जब बैठक होता है तो कितने दिन के अंदर इसका अनुमोदन जरूरी है? अनुमोदन 1 महीना का अंदर, 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर मान लीजिए अनुमोदन स्वतः खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति जो भी आपातकाल। अब बताइए कि लोकसभा आपात जो लगा हुआ है उसको वापस किस विधि के द्वारा ले सकता है? वापस वही साधारण बहुमत से वापस हटा सकता है।
बोला। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिन के अंदर मतलब लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करता है या बुलाता 14 है? दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। आपातकाल जब लागू होगा तो क्या क्या हो सकता है। जब कभी संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। दूसरा है संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबंध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है क्योंकि राज्य का जो अधिकार है उसको खत्म कर देता है, संघ के पास चल जाता है, इसलिए एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों के दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है, मतलब जीरो भी कर सकता है। उसका मन है तो देगा, ना तो खत्म कर देगा। सारी शक्ति जब संघ के पास चल गई तो अपने अनुसार सारा कार्य करेगा राज्य में। यह संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। अगला है राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 71 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभावों का वर्णन। 358 और 359 में मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर उससे संबंधित है। मतलब 358 जो है सिर्फ 19 को निलंबित मान लीजिए कर सकता है, लेकिन 358 के तहत हम लोग बाकी को निलंबित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बाकी को निलंबित करने के लिए हमको 359 लाना पड़ेगा, लेकिन 359 जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित नहीं कर सकता है। मतलब 20 और 21 को ना 58 निलंबित कर सकता है ना 59 निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। मतलब इसको निलंबित करने की जरूरत नहीं है। 358 जैसे लागू हुआ वैसे 19 वाला निलंबित हो जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा घटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। मतलब उस समय जब निलंबित है तब मान लीजिए आप इसके उल्लंघन का मान लीजिए कि अपील नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तुरंत ही अपने से लागू हो जाएगा। ये नहीं कि इसको लागू करना है। अनुच्छेद 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। यही प्रश्न पूछा था अभी। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विधेयकों के अंतर्गत दिए गए कार्यकाल